जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर समाप्त हुआ। कुल 16 दिन पेपर चला और हर दिन 3 शिफ्ट मतलब 48 शिफ्ट में आपका टोटल एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। अब जो बारी है, अब जो यूट्यूब पे जो चलेगा 1-2 दिन 3 दिन वो चलेगा कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है। कोई बोलेगा हम जो बताएंगे वही आपका कट ऑफ जाएगा, कोई 2019 के कट ऑफ से रिलेट करके आपको अभी बताएंगे। तो आपका जितना भी तरीका का कन्फ्यूजन है कट ऑफ से रिलेटेड, यकीनन ईमानदारी से हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, एकदम छोटा सा लेक्चर है, बिल्कुल भी आपका टाइम खत्म नहीं होगा। आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि भाई साहब हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहला बात आप ये बात भूल जाइए कि अगर कोई आपको 2019 के कट ऑफ से इसको रिलेट करता है तो भाई साहब उस टाइम ना सीट ज़्यादा था। उस टाइम क्या था, उस टाइम ना सीट जो है ज़्यादा था, वैकेंसी ज़्यादा थी। इस बार वैकेंसी कम है। उस बार लेवल वाइज कट ऑफ आया था, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 2 सबका लेवल वाइज कट ऑफ आया था। ठीक है, इस बार वैकेंसी कम है ना, और 2 ही फेज में एग्जाम होना है, CBT 1 CBT 2। ठीक है, और आपको जैसा कि मालूम है 15 गुना रिजल्ट देना है। ठीक है, अब देखिए, अब इस बात पे डिपेंड करता है कि पिछला साल का जो पेपर हुआ था एनटीपीसी CBT 1 वो पेपर कैसा था, इस साल का पेपर कैसा था। तो देखिए इस बार ना एनटीपीसी जो है अपना लेवल को मेंटेन किया है शुरू से लेके आखिरी तक। पहला दिन का पहला शिफ्ट से आखिरी दिन का लास्ट शिफ्ट तक लगभग आपका एग्जाम का पैटर्न सेम है। मैथ का जलवा रहा, मैथ सबसे ठीक ठाक रहा, रीजनिंग नॉर्मल रहा शुरुआत से ही, और भाई साहब जीके जीएस में करंट अफेयर और कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा रहा, यही बात हुई। साइंस का वेटेज बिल्कुल कम रहा। ठीक है, अब देखिए, अब आप खुद समझिए कि स्कोर कहाँ पे हुआ। भाई साहब करंट अफेयर ना कोई शिफ्ट में ना 2024 2023 का देखने को मिला लोगों को, तो बहुत पुराना करंट अफेयर भी लोग नहीं याद रखते हैं। हाँ, जो हाल फिलहाल है साल 1 साल 1.5 साल का करंट अफेयर लोग पढ़ते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल करंट अफेयर भी इस बार था, रहता है हर बार, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा था। तो अब आप खुद समझिए कि लोग स्कोर कहाँ करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट बचा, कौन सा पोर्शन बचा जहाँ पे वो स्कोर करेंगे। हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, एकदम टैलेंटेड लोग हैं, जिनका जो करंट अफेयर भी अच्छा कर गए, मैथ में भी अच्छा बना गए, रीजनिंग में भी अच्छा बना गए, जीके जीएस में भी उनका पकड़ था। कुछ लोग मुट्ठी भर हैं, लेकिन सब नहीं है। तो सब जो एवरेज लोग हैं ना, उनका नैया पार लगाएगा मैथ और रीजनिंग, और बाकी थोड़ा बहुत करंट अफेयर और 2-4 सवाल आपका जीके जीएस का। ठीक है, तो भाई साहब सबसे पहला बात कि आप समझिए सीट के हिसाब से आप जहां भी एग्जाम देने गए होंगे, आप देखिएगा कि अगर एक हॉल में अगर 50 लोग एग्जाम दे रहे हैं CBT बोर्ड में, तो उसमें से 10-12 सीट तो आपको खाली ही दिखेगा। तो न्यूज़पेपर की माने तो भाई साहब न्यूज़पेपर के हिसाब से एनटीपीसी CBT 1 में कितने छात्रों ने एग्जाम दिया, कितने लोग शामिल हुए, तो भाई साहब उनका ये डाटा था कि अप्रोक्स जो है आपका 50% टू 65% स्टूडेंट जो है एग्जाम में शामिल हुए, बाकी के बाकी क्या हो गए, एब्सेंट हो गए किसी न किसी कारण से। ये उनका डेटा था। ठीक है, तो भाई साहब अब इसी में ना सिलेक्शन होगा। जो एब्सेंट हुए गए, जो एग्जाम में आए, अब तो फाइटिंग इसी में से होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इसके बेस पे, और जितने लोगों से मैंने रिव्यू लिए, करीबन 100 से 150 लोगों के आसपास का रिव्यू जो है हम किए, और आपको यूट्यूब पे वीडियो भी डालते गए। एकदम सटीक बात आपको बताएंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा। और ज़रूरी नहीं है
कि सर वही जाएगा, जितना भी लोग बोल रहा है। देखिए हजारों हजार वीडियो आएगा कि इतना कट ऑफ जाएगा, जोन वाइज कितना जाएगा। भाई साहब किसी ना किसी एक दो लोग का तो सही होगा, किसी न किसी एक दो लोग का तो सही होगा। हम जो आपको बता रहे हैं वो एवरेज कट ऑफ बता रहे हैं कि अगर आपका इतना सवाल सही है तो आप जो है CBT 2 का तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कट ऑफ कितना जाएगा इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए भाई साहब, ये मेरा आंकड़ा है और देखो अगर आप पढ़ते हैं तो इतना इतना, ये क्वेश्चन का बात था, ये क्वेश्चन है भाई साहब, नंबर ऑफ क्वेश्चन सही है। अगर आप UR से हैं और आपने 70 सवाल के आसपास सही किए हैं, सब कुछ काट के, अगर आपका 70 सवाल सही हो रहा है या इससे एक दो सवाल नीचे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप CBT 2 के तैयारी में लग जाइए, चाहे किसी भी जोन से है। OBC वाले देखिए, OBC और UR और EWS के मार्क्स में थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस रहता है। ठीक है, OBC में अगर आपका 65 प्लस सही है सब कुछ काट के, गलत काट के, तो आप CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। EWS 63, अगर इसके आसपास आप हैं, सब कुछ काट के, हम फिर से बता रहे हैं ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 100 में से अगर आपने 70 सही किए, सब कुछ काट के, नेगेटिव हटा के, 100 में से 67 नेगेटिव हटा के, EWS 100 में से 63 नेगेटिव हटा के, और ST और SC को हमने 60 क्वेश्चन जो है सब कुछ काट के सही किए हैं। अगर आप इसके आसपास हैं तो आप CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। और अगर देखिए, अगर आप जनरल हैं, ठीक है, अगर आप जनरल हैं और आपका 55 सही हो रहा है, 50 सही हो रहा है, 40 सही हो रहा है, तो भाई साहब आप अगला एग्जाम में लगो ना, आपको CBT 2 में लगने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक एवरेज आंकड़ा है जो आधारित है 100 से 150 स्टूडेंट के फीडबैक पे। ठीक है, जब हम सेंटर पे जाते थे तो भाई साहब देखिए, कुछ लोग ऐसा था जो अटेम्प्ट बोलता था कि हम 88 अटेम्प्ट किए, हम 92 अटेम्प्ट किए। ठीक है, मेरा अटेम्प्ट 75 है, किसी का अटेम्प्ट 65 है। एक जन ने बोला कि सर हम 62 बनाए, मात्र 62 बनाए और एक भी गलती नहीं है, 62 बनाए और मेरे हिसाब से एक भी गलती नहीं है, और वो SC में है, तो भाई साहब उनको CBT 2 के लिए लगना चाहिए, गलत नहीं है। ये रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मलाइज होगा बढ़ेगा। ठीक है, नॉर्मलाइज होगा बढ़ेगा। तो अगर आप इसके आसपास हैं तो आप CBT 2 की तैयारी में लग सकते हैं, एकदम आराम से आप लग सकते हैं। और वैसे भी अभी रेलवे का बहुत एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आपका ग्रुप D होने वाला है, आपका टेक्नीशियन होने वाला है, आपका ALP होने वाला है, बहुत एग्जाम है, आप लगे रहिए। और पूरा रेलवे एग्जाम्स का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि भाई सब सिलेबस बिल्कुल सेम है, वही मैथ, वही रीजनिंग, वही GK GS, वही करेंट अफेयर, सबका सेम है। तो एक बार पढ़िए और सारा का सारा एग्जाम दीजिए। तो बाकी बात आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि अगर आप इसके आसपास हैं तो आप CBT 2 के तैयारी में लग जाइए। अगर आपका टारगेट सिर्फ NTPC है तो बाकी बात आप पढ़ते रहिए भाई, जो चीज़ आपको CBT 1 में पढ़ना था वही CBT 2 में पढ़ना है। बस एक बात तो तय है कि क्वेश्चन का लेवल CBT 2 का थोड़ा सा अप जो है रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी आप इसको लेके आपका विचार क्या है आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और एक बात आपको आखिरी में हम बता देते हैं कि बिल्कुल सटीक कोई नहीं बता सकता है भाई, वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ ये गया। ठीक है, ये बात है कि अगर आप देखिए, अगर कोई जनरल का बच्चा है और उसके 70 सवाल सब कुछ काट के सही हो रहे हैं तो ये आराम से CBT 1 ये क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब मेरे हिसाब से सटीक है। अगर आपका इतना रॉ मार्क्स बन रहा है तो आप CBT 2 की तैयारी में आंख बंद करके लग जाइए। ठीक है।